बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम फौजिया एंड आई एम अ होम्योपैथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथ फौजिया। आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में मालूमात दूंगी उसका नाम है आईबीएस। आईबीएस का मतलब होता है कि इरिटेशनल बावल सिंड्रोम। बावल से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम अपनी इंटेस्टाइन्स के इश्यूज के बारे में बात करेंगे। आईबीएस एक ऐसा इशू है कि जिसमें हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो हमारी बावल्स होती हैं, उसमें इरिटेशन टाइप उनका टेम्परामेंट हो जाता है, एजिटेटेड हो जाती हैं, इरिटेट हो सकती हैं, ये भी आप कह सकते हैं। जिसके नतीजे में मरीज़ को कभी लूज मोशंस आना शुरू हो जाते हैं और कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दोनों सिचुएशन सामने आ रही होती हैं और अल्टरनेट कर रही होती हैं कि एक दफ़ा में अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो इसका टाइम पीरियड इस तरह का चल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम में उसको इसके साथ लूज मोशंस आ रहे होते हैं, डायरिया की कंप्लेन वो कर रहा होता है। एक और चीज़ इसमें देखी जाती है कि इसमें पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस भी देखा जाता है कि जो किसी भी ख़ास किस्म की हमारे जीआईटी सिस्टम में या हमारी बावल्स में इन्फेक्शंस होने के बाद इसी ही इन्फेक्शन की पैदा करदा जो बीमारी हो जाती है उसको आईबीएस बोलते हैं। उसको पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस बोलते हैं क्योंकि वो इस इन्फेक्शन के नतीजे में सामने आ रही होती है। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं तो इसकी कॉजेज़ किसी भी ख़ास किस्म की कोई ऐसी रूट कॉज़ इसमें नहीं देखी जाती है, कोई सामने ऐसी वजूहात नहीं आई हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जायटी का शिकार रहते हैं, टेंशन्स में रह रहे होते हैं, उन लोगों में आईबीएस देखने में काफ़ी ज़्यादा सामने आता है। एक और इसमें रीज़न जेनेटिक भी बोली जाती है कि जीन्स में भी ये चीज़ शामिल होती है। अगर किसी की हिस्ट्री में है तो नेक्स्ट उनकी जनरेशन में भी आईबीएस का इशू सामने आ रहा होता है। इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज देखी जाती है जिसको कि मेडिकल की टर्म में सीबो बोला जाता है और सीबो स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर ग्रोथ, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। यानी कि इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर देखी जाती हैं, ज़्यादातर लोगों में इन्हीं अलामात के साथ ये प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है। उसमें डायरिया तो टॉप पे है और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो है ये दोनों अल्टरनेट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में इसके साथ वॉमिटिंग देखने में आती है और स्टूल कल्चर जब करवाया जाता है तो वो भी इसमें पॉजिटिव आ रहा होता है। इसके अलावा मरीज़ को पेट में शदीद दर्द होती है, उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, ब्लॉटिंग भी हो जाती है। इसके साथ-साथ ऐसे लोगों को स्टूल के साथ म्यूकस भी आ रहा होता है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि किसी किस्म की इन्फेक्शंस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में चल रही होती हैं। बेसिक आईबीएस के अगर दूसरे नामों की तरफ देखा जाए तो इसको कोलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरा नाम इसका स्पास्टिक कोलाइटिस भी है। इसके अलावा नर्वस कोलोन भी इसको कहा जाता है और म्यूकस कोलाइटिस भी इसको बोला जाता है। इसके नामों की तरफ अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये हमें कोलोन की इन्फ्लेमेशन के बारे में भी बताता है। जैसे कि कोलाइटिस का एक वर्ड है, कोलाइटिस में कोलोन से लिया गया COL फर्स्ट है और इसके बाद जो इसके साथ ITIS लगा हुआ है वो हमें शो करता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अराइज हो चुकी है। इसके अलावा जो इसकी मज़ीद अगर आप देखेंगे कि परमानेंट जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जिनमें ये मसला क्रोनिक हो चुका होता है, उन लोगों में कॉन्स्टेंटली एक सिक रहने की अलामत सामने आ रही होती है। ऐसे लोग देखने में बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे होते हैं, उनमें हेडेक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, सर का दर्द रहना हमेशा के लिए उनके साथ ये चल रहा होता है, बैक एक का इशू भी सामने आ रहा होता है। इसके अलावा बहुत से लोग थके रहते हैं इस मसले की वजह से, थकावट का शिकार और यज़मुर्दगी सी उनके ऊपर छाई रहती है। साथ साथ में ऐसे लोगों में हार्ट बर्निंग का प्रॉब्लम आ रहा होता है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि सीने में जलन का मसला होना। इसके साथ साथ ऐसे लोगों का पेट ख़राब रहता है, उनको भूख सही तरीके से नहीं लग रही होती। अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि हमें इस मसले को रूल आउट करने में या इस मसले को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो होम्योपैथी में जैसा कि हम जानते हैं, होम्योपैथी सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट को मेंटली उसको पुरसुकून करने के लिए काम करना शुरू कर देती हैं। अगर कोई पेशेंट चिड़चिड़ा है, जैसा कि इरिटेबल जो बावल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, इसमें पेशेंट्स का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और इसीलिए इसकी बाउल्स की भी सिचुएशन को हम इसी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि बाउल्स का मिजाज भी इरिटेबल हो चुका होता है, चेंजेबल मूड में चली जाती हैं। कभी वहाँ पे
डायरिया का मसला हो रहा होता है और कभी वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन जो है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका को जीआईटी सिस्टम की एक बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है। ये मर्दों के लिए एक मशहूर मेडिसिन है, क्योंकि ज़्यादातर मर्द हजरात जो कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा नॉन वेज फूड यूज़ करने वाली चाहे वो ख़वातीन भी हों, उन लोगों में जितने भी जीआईटी डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वहाँ पे नक्स वोमिका बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इन लोगों का मिजाज भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और नक्स वोमिका भी अल्टरनेटिंग सिचुएशन जो कि कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया का हो रहा होता है उसको कवर करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नक्स वोमिका को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है और सुबह शाम इसके 5 ड्रॉप्स आप बिफोर मील्स लेंगे। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन पोडोफाइलम है। पोडोफाइलम को बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है डायरिया के लिए। जहाँ पे कि प्रोफ्यूज डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतले पखाने आ रहे होते हैं और अगर तो कॉन्स्टिपेशन चल रही है या स्टूल्स ही चल रहे हैं, लूज मोशंस चल रहे हैं, तो उनकी कलरेशन चेंज आ रही होती है, मुख्तलिफ रंगों के स्टूल्स पेशेंट जो है वो पास कर रहा होता है। इसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम देखी जाती है कि ऐसे लोगों के स्टूल से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही होती है, बदबूदार किस्म के स्टूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, वहाँ पे आपने पोडोफाइलम का यूज़ करना है। पोडोफाइलम को भी आपने 3 टाइम यूज़ करना है, बिफोर मील्स यूज़ करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन जो कि आईबीएस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है वो हाइड्रास्टिस है। हाइड्रास्टिस को आपने क्यू फॉर्म में लेना है, यानी कि मदर टिंचर में लेना है। इस मेडिसिन का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि हमारे जीआईटी सिस्टम के अंदर जितनी भी उसकी लाइनिंग है, इंटरनल जो कोटिंग है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। हाइड्रास्टिस म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर इफेक्ट करेगी और इससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी पैदा होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के नतीजे में उसको रिकवर करेगी। हाइड्रास्टिस आईबीएस के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके आप 10 ड्रॉप्स बिफोर मील 3 टाइम्स अ डे लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसके अलावा ये आपके लिवर को भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर देगी। लिवर के लिए भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो लिवर के साथ साथ ये आपके जॉइंट्स को भी कवर करेगी, उसके साथ साथ ये आईबीएस के लिए भी एक बेहतरीन मेडिसिन समझी जाती है। लास्ट में मैं आप लोगों को डाइटरी चेंजेस बता देती हूँ कि आईबीएस के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट्स थोड़ी चेक एंड कंट्रोल करनी चाहिए। एक तो आपको सबसे पहले नॉन वेज जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाने की ज़रूरत है और अपनी फूड में से आप एलिमिनेट कर देंगे ग्लूटेन टाइप जो चीज़ें हैं जिनमें ग्लूटेन पाया जाता है, जैसे कि वीट है, इसके अलावा जौ है, इसके अलावा राई है। इस तरह की चीज़ें आपको अपने खाने में काफ़ी हद तक कम करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपको जो हाईली जो गैसेस पैदा करने वाले खाने हैं, जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इसके अलावा ब्रोकली है, इस किस्म की चीज़ें आपको कम से कम अपनी खुराक में रखनी पड़ेंगी। तो ये तो थी वो सारी चीज़ें जो कि आईबीएस से रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली 3 इफ़ेक्टिव होम्यो मेडिसिन भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा होम्यो मेडिसिन के साथ आपका एक तो मेंटली जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, अपसेट रहते हैं, उनको वहाँ पे जाके ये मेडिसिन उनको मेंटली पुरसुकून करेगी। उसके साथ साथ आपके आईबीएस को भी कंट्रोल करने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वो मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।